वेलकम टू द आयुर स्टूडियो। हर मृत शरीर अपने अंदर एक गहरा राज छिपाए होता है, उसकी मौत का सही वक्त। आज हम इसी फॉरेंसिक गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर विज्ञान इस सवाल का जवाब ढूंढता कैसे है। तो सवाल यह है कि एक खामोश शरीर अपनी कहानी आखिर बताता कैसे है। सोचिए, जब कोई गवाह न हो तब जांचकर्ता उस आखिरी पल का पता कैसे लगाते हैं। इसका जवाब असल में साइंस के पास है। इस पूरी प्रक्रिया के सेंटर में एक बहुत ज़रूरी साइंटिफिक टर्म है, पोस्टमार्टम इंटरवल, या जिसे शॉर्ट में पीएमआई कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है किसी इंसान की मौत के बाद कितना वक्त बीत चुका है उसका एक अंदाज़ा। और सच कहूं तो यही पूरी फोरेंसिक जांच की बुनियाद है। तो चलिए देखते हैं कि हम इस सफर में क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे शरीर की अपनी छुपी हुई घड़ी की। फिर देखेंगे कि पहले कुछ घंटों में क्या सुराग मिलते हैं। इसके बाद डीकंपोजिशन की टाइमलाइन को समझेंगे और हाँ, कुछ अलग सिनेरियोस पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में इन सारे सबूतों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर कैसे बनती है ये देखेंगे। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा शरीर खुद में एक घड़ी की तरह है। मतलब मौत के बाद बॉडी में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो काफी प्रेडिक्टेबल होते हैं, और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स बस इसी घड़ी को पढ़ना सीखते हैं। ये जो चार्ट है ना, ये कमाल का है। ये शुरुआती 3 इंडिकेटर्स के बीच का जो कनेक्शन है उसे बहुत अच्छे से दिखाता है। एल्गोर, लिवोर और रिगर मोर्टिस की ये जो लाइंस दिख रही हैं, ये समझिए कि मौत के बाद की कहानी का पहला और सबसे जरूरी चैप्टर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम उन शुरुआती बदलावों पर फोकस करेंगे जो जांच करने वालों को सबसे पहले सुराग देते हैं। तो इन्वेस्टिगेटर्स 3 मेन चीजों पर ध्यान देते हैं जो मौत के फौरन बाद ही शुरू हो जाती हैं। पहला, शरीर का ठंडा होना। दूसरा, खून का एक जगह जमना। और तीसरा, मांसपेशियों का अकड़ जाना। तो पहला सुराग है एल्गोर मोर्टिस, यानी बॉडी का ठंडा पड़ना। देखिए, हमारा शरीर लगातार गर्मी बनाता है ना, पर मौत के बाद ये प्रोसेस रुक जाता है। तो होता क्या है कि बॉडी अपने आसपास के टेम्परेचर तक आने के लिए हर घंटे करीब 0.5 से 0.7 डिग्री सेल्सियस गर्मी खोने लगती है। इसके बाद ग्रेविटी अपना काम शुरू करती है। इसे कहते हैं लिवर मोर्टिस या पीएम लिविडिटी। जब दिल धड़कना बंद कर देता है तो खून ग्रेविटी की वजह से शरीर के सबसे निचले हिस्सों में इकट्ठा होने लगता है। इससे स्किन पर नीले बैंगनी रंग के निशान बन जाते हैं। और हाँ, ये निशान ये भी बता देते हैं कि मौत के वक्त बॉडी किस पोजीशन में थी। और अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ये सारी टाइमलाइंस एक दूसरे से जुड़ती कैसे हैं। देखिए, लिविडिटी 3 से 6 घंटे में दिखनी शुरू होती है और कुछ घंटे बाद फिक्स हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रिगर मोर्टिस, मतलब शरीर का अकड़ना, वो करीब 12 घंटे में पूरी तरह से आ जाता है। तो इन दोनों को मिलाकर इन्वेस्टिगेटर्स को टाइम का एक ज्यादा एक्यूरेट विंडो मिल जाता है। तो रिगर मोर्टिस होता क्यों है, ये स्लाइड उसी का साइंटिफिक कारण बता रही है। बेसिकली हमारी मांसपेशियों में एटीपी नाम की एनर्जी होती है। जब ये खत्म हो जाती है तो एक्टिन और मायोसिन नाम के फिलामेंट्स आपस में जुड़कर एक जेल जैसा बना लेते हैं। बस इसी वजह से मांसपेशियां एकदम अकड़ जाती हैं, कठोर हो जाती हैं। अब जब ये शुरुआती बदलाव खत्म होने लगते हैं तब एक बहुत लंबी प्रोसेस शुरू होती है, डीकंपोजिशन। ये असल में बॉडी का नेचुरल रिसाइकलिंग प्रोसेस है और इससे दिनों यहाँ तक कि हफ्तों तक के क्लूज मिल सकते हैं। डीकंपोजिशन भी ना एक रफ स्केड्यूल फॉलो करता है। जैसे पहले 24 घंटे के अंदर स्किन पर एक हरा सा निशान दिखने लगता है। 1-2 दिन में स्किन पर नसों के पैटर्न दिखने लगते हैं, जिसे मार्बलिंग कहते हैं। और फिर 3 से 5 दिन के अंदर स्किन निकलने लगती है। मतलब हर स्टेज एक टाइम स्टैम्प की तरह काम करता है। लेकिन एनवायरनमेंट का रोल बहुत बड़ा होता है और कभी-कभी बॉडी नॉर्मल तरीके से डीकंपोज नहीं होती। तो कंडीशंस के हिसाब से 2 अलग प्रोसेस हो सकते हैं। अगर माहौल में बहुत नमी है तो बॉडी फैट एक मोम जैसे सब्सटेंस में बदल जाता है, जिसे एडिपोसाइर कहते हैं। और अगर माहौल बिल्कुल सूखा है तो बॉडी ममिफाई हो सकती है, मतलब उसके सारे टिश्यूज सूख जाते हैं। चलिए अब और अंदर चलते हैं, क्योंकि सुराग सिर्फ बाहर नहीं, बॉडी के अंदर भी होते हैं। और ये सुराग महीनों बल्कि सालों तक रह सकते हैं। जब बहुत ज्यादा वक्त, मतलब महीने या साल बीत जाते हैं, तब क्लूज हड्डियों में मिलते हैं। बोन मैरो की कंडीशन एक लॉन्ग टर्म क्लॉक की तरह काम करती है। देखिए, पहले 3 महीने तक वो नम रहता है, फिर लाल हो जाता है और 6 महीने के बाद उसके सॉलिड टिश्यूज भी खत्म होने लगते हैं। इससे सालों पुरानी मौत का भी अंदाजा लग सकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्लू पेट के अंदर मिलता है, खाना। पेट में खाना किस हाल में है, इससे आखिरी मील के टाइम का पता चल सकता है।
जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, अगर हल्का खाना था तो 1-2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है, और अगर भारी भरकम मील था तो उसे 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो अब असली काम आता है इन सभी अलग अलग घड़ियों को, इन सारे क्लूज को एक साथ पढ़ना और एक नतीजे पर पहुंचना। हाँ, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सब एक अप्रॉक्सीमेशन है, कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं। टेम्परेचर, माहौल और इंसान की खुद की बॉडी, ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो इन प्रोसेसेस को स्लो या फास्ट कर सकते हैं। इसीलिए फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का काम इन सारे क्लूज को जोड़कर एक रिलायबल गेस लगाना होता है। पोस्टमार्टम इंटरवल का पता लगाना तो इस बड़ी सी पहेली का बस एक हिस्सा है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि फोरेंसिक साइंस और न जाने कितने ऐसे राज और अनकही कहानियां हमारे सामने ला सकता है ना?